प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, मसाइल के हवाले से। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रहेगी क्योंकि चंद एक सवालात भी मौसूल हुए और लोगों ने अपनी राय का भी इजहार किया। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में बात की जा सके, अवामी मसाइल को हल किस तरह किया जाए। एक बड़ा अहम मसला है और यहाँ मकसद प्रोग्राम में गुफ्तगू का कोई नतीजा ख़स करना है, कोई मसाइल का हल यहाँ पर तजवीज़ किया जाए, ये हमारी कोशिश होती है, ना कि बहस बराए बहस की जाए। बहरहाल ये सिलसिला आगे कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब। और हकीम साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ आज ही के दिन यानी कि पीर के दिन 10 से 11 का जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें मौजूद होते हैं। आप एक माहिर हकीम हैं और तिब्बी मामलात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। वो सवाल जवाब का जो सिलसिला जारी रहता है, आपके सवालात भी हम शामिल करेंगे, आपकी बराह रास्त कॉल भी प्रोग्राम में ली जाएगी। अगर आप हकीम साजिद इस्लाम साहब से सवाल करना चाहते हैं अपनी बीमारियों के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ देर बाद नंबर आपके चलाया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है वो बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं। अब पाक तिब्बी फाउंडेशन रिसर्च के से भी आपका जो ताल्लुक़ है, एक इदारा आपने बनाया है जिसमें तिब के हवाले से ख़ास तौर पे तहकीक हो रही है, जो कि एक बहुत अहम काम है और एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है जो आपने अपने सर ली। तो मैं सबसे पहले मौजूद मेहमान हकीम साजिद इस्लाम को प्रोग्राम को शामिल दूँगा। बहुत शुक्रिया हकीम साजिद इस्लाम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा साजिद इस्लाम, ये पहले ज़रा जानना ज़रूरी है, ये जो तिब्बी फाउंडेशन रिसर्च सेंटर जो है इसका क़याम आपने किया, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, इसके बारे में चाहूँगा पहले इसके क़याम के मकासद जो हैं वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पाक तिब्बी रिसर्च फाउंडेशन का जो हमें बनाने की ज़रूरत पेश आई क्योंकि हम इनफरादी तौर पे सारे जितने भी माहिरीन थे अपने अपने तौर के ऊपर यासर भाई हम काम कर रहे थे जी, ठीक है जी। उसके अंदर अभी मैं अपने मतलब के अंदर अपनी ज़ाती सर्च कर रहा था। हर हकीम जो था अपनी अपनी सर्च के ऊपर लगा हुआ था। कुछ के अंदर कुछ को कामयाबी थी और कुछ को नहीं थी। और बहुत से ऐसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तिब यूनानी के अंदर, मुफरद ज़ा के अंदर, अरबा सलासा के अंदर बहुत से हमारे ऐसे जय्यद हुक्मा कराम माशाल्लाह गुज़र चुके हैं कि जिनके नाम आज भी बाकी हैं। और इसी तरह आज के दौर के अंदर भी बहुत से मायानाज हमारे हुक्मा हैं जिनके पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के इलाज मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी एक कहाँ तक है, अपने एक एरिए तक महदूद हैं वो लोग। इससे इस्तेफ़ादा जो है हम पूरे पाकिस्तान को नहीं कर सकते। जो हमारी सोच है कि हम जिस तरह माशाल्लाह हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चलती है, इसी तरह भी हमने पाक तिब्बी रिसर्च फाउंडेशन बनाने के जो बारे में सोच आई मुझे, वो यही थी कि हम इन सब हुक्मा को एक प्लेटफार्म के ऊपर लाके खड़ा करें। इसके लिए हमने व्हाट्सएप का हमें फ़ायदा हुआ। व्हाट्सएप के अंदर हमने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। इसके अंदर हम हुक्मा के लिए ये जो रिसर्च हमारी होती है उसको हम करते हैं फाइनल। और हर कोई भी हमारा वहाँ पे एक टॉपिक लगता है, उसके ऊपर हर हकीम जो है अपने मुजर्रबात पेश करता है। उसमें हमारी कोर कमेटी है। कोर कमेटी के अंदर शामिल हैं आपके पास यहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं जनाब डॉक्टर हकीम तनवीर इकबाल भट्ट साहब फ्राम गुजरांवाला से जी। और आरफ वाला से हमारे साथ हैं जनाब सैयद इमरान शाह बुखारी साहब। वहाँ के बहुत ही बेहतरीन किस्म के हुक्मा के अंदर उनका शुमार होता है और बहुत ही वहाँ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है आरिफ वाला की। और यहाँ से जो हम कराची से मेरी ज़िम्मेदारी है और उनके अपने वहाँ पे क्लिनिक हैं उस जगह पे। और एक हमने फैसलाबाद के अंदर तिब जदीद के नाम से वहाँ पे एक ब्रांच का इफ्तिताह किया हुआ है हमने, वहाँ पे उस पर भी काम हो चुका है अभी। क्योंकि तिब्बी फाउंडेशन के बहुत से हमारे इलाज जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं और हम इनको उन हुक्मा तक भी रसाई कर रहे हैं जो हमारे साथ इन ग्रुपों में मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से डॉक्टर तनवीर भट्ट साहब गुजरांवाला को भी देख रहे हैं। ओवरऑल हम सारे पाकिस्तान के अंदर इवन के फ़ॉरेन के भी अंदर हमारा जो सेटअप है वो हम देखते हैं और वहाँ तक हमारी दवाई भेजने की भी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह है, इंतज़ामात हैं हमारे। और दूसरे नंबर पे कुछ इलाजों में से आपको जो मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर चल रहे हैं और कामयाबी के साथ चल रहे हैं, जिनके ऊपर मैं बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूं। और इसी तरह यही इलाज जो है हमारे सारे मतबों के ऊपर चल रहे हैं।
जिसके अंदर हमारी कोर कमेटी के जो बंदे मैंने आपको कहा है, डॉक्टर तनवीर इकबाल भट्ट साहब हो गया, सैयद इमरान शाह बुखारी साहब फ्राम आरिफ वाला हो गया, और मैं कराची के अंदर जो भी हमारी प्रोडक्ट बनती हैं इसके ऊपर सबसे पहले तो क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक है। क्या आया कि हमारे तिबी रिसर्च फाउंडेशन के अंदर बनने वाला जो नुस्खा है इसको हम फौरी से नहीं लॉन्च करते। इस तरह होता है कि इसके ऊपर पहले हमारे ज़ाती मुजरबात तो हैं ये हुक्मा के, जो हम ऑलरेडी अपने पेशेंट की ट्रीट कर रहे थे, लेकिन इनको हमने एक जगह पे किया। आप एक दूसरे तरीके से इलाज कर रहे थे, मैं अलग तरीके से इलाज कर रहा था। इन तरीकों को हमने यकजा करके ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलाज फाइनल किए हैं, जो इस वक्त तक मैं बहुत फ़ख्र से इस बात को कह सकता हूँ अल्लाह के फजल करम के साथ, दुनिया के अंदर अभी ये इलाज मौजूद नहीं है। ठीक। और यासर भाई, हमारा टॉपिक जो आज मल्टी टॉपिक ही है हमारा, मुख्तलिफ थोड़ा सा हम हेपाटाइटिस के बारे में इसमें चलते चलते जिक्र करेंगे। हमारे शुगर का जो नुस्खा है और उसका जो हमने तरतीब देने के बाद उससे इलाज शुरू किया है शुगर का, हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत से लोग हमारे पास थे जिनको हम 8-8, 10-10 दिन का टाइम दे रहे थे, मेडिसिन की किल्लत थी हमारे पास। अच्छा। लेकिन अभी अल्लाह के फजल से आज से ही बल्कि कल से हमने इस तरतीब से अपनी फाउंडेशन को काम पे हम लेके आए हैं, जहाँ पे हमने मज़ीद लोगों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई है, और जिसके अंदर हमने मतलब कि मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ हमें ताज़ी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ पे हमने अपनी अद्वियात को, अपने मुरक्कबात को, मादिनियात को उन चीज़ों के अंदर करना होता है। मतलब कि हम तिब के साथ साथ आयुर्वेदिक को भी साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा साजिद इस्लाम, ये फरमाइए कि ये जानना ज़रूरी है कि ये जो जितने भी आपने ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो आपने मेडिसिन बनाई है, क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है बिल्कुल कि देखा जाए कि कितने लोगों तक ये दवा पहुंची है, उनके ऊपर किस तरह उसने काम किया और नताइज का क्या इसमें तनासुब रहा है, ये तमाम चीज़ें क्या कैलकुलेट की जाती हैं, ये ज़रा बताइएगा इसका। बिल्कुल, एक टोटल जिम्मेदारी जो मेडिसिन भेजने की है पूरे पाकिस्तान के अंदर हुक्मा कराम को, वो मेरी है। ठीक है। मेरे पास मेडिसिन आके फिर सारे पाकिस्तान के अंदर जाती है, वो जहाँ पे भी बन रही हो। रही बात मॉनिटरिंग की, हमें तो अभी सबसे ज़्यादा अपने टीबी रिसर्च फाउंडेशन के मकासद तो जो हैं वो उनको अचीव करना है, उसमें मॉनिटरिंग ही हमारी कामयाबी है। ठीक। जब हम एक पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, शुगर का जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, ये बहुत ही जुस्तजू के साथ हमें अपने पेशेंट से ज़्यादा हमें उसकी ज़्यादा सर्च करनी होती है। ठीक है। अच्छा साजिद इस्लाम साहब, क़तअ कलामी की माज़रत, कॉलर्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और कॉल हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, तो उन हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पहले कॉलर हैं उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम और शहर का नाम बताइए। मैं डॉक्टर शहबाज बात कर रहा हूँ कराची से। साजिद साहब बात कर रहे हैं। जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, आप अपना सवाल कीजिए। तो मुझे साजिद साहब से मिलना था, मुझे इनका पर्सनल नंबर मिल जाए तो। अच्छा, एक काम ये करते हैं डॉक्टर साहब, स्क्रीन के ऊपर ये आपके सामने नंबर जो है ना ऊपर जो चल रहे हैं, ये साजिद इस्लाम साहब के ज़ाती नंबर हैं, अगर आप चाहें तो उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। नहीं नंबर तो वो आपको ये स्टूडियो का नंबर चल रहा है ना। जी जी, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर, ये दो ज़ाती नंबर है इनके ऊपर, आप देखेंगे ना स्क्रीन के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, जिस पे आपने कॉल की है वो नंबर नीचे है जिसके ऊपर लाइव कॉल लिखा हुआ है, और जो ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ये इनके ज़ाती नंबर है। मेरा एड्रेस भी अभी चलेगा, वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है। इनसे बात नहीं हो सकती? जी डॉक्टर साहब करें बात, आप सर करें बात आप। जी आप अभी इस वक्त अगर बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फरमाइए। हेलो। अच्छा चलें, मेरे ख्याल में वो टीवी की आवाज़ जो है वो खुली हुई है, शायद नहीं वो सुन सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि बात करना। आप नंबर पे बात कर लें और ऊपर जो है ना आप नंबर पे कॉल करेंगे तो फिर आप उनका जी प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता डॉक्टर साहब कर लीजिएगा। जी अच्छा जी, इसमें शुगर का जो है हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमने जिस भी पेशेंट को शुगर की मेडिसिन देनी होती है उसे हम बोलते हैं भाई HbA1c का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है। क्योंकि हम जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो हमारा मकसद कोई दवाइयाँ बेचना नहीं है, हमें आपका मुकम्मल बायोडाटा चाहिए। अभी हम आपका इलाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 माह से या 2 माह जिस पेशेंट का, हमारा वैसे हमारे ज़्यादातर लोग 1 माह के इलाज के अंदर हैं, हम एहतियातन इंसुलिन पेशेंट को बोलते हैं कि 2 माह तक आप हमारी मेडिसिन यूज़ कर लें। ठीक हो गया।
जब हम इनको दवाई देते हैं तो HbA1c के टेस्ट का मशवरा देते हैं, बल्कि जिनका नहीं हुआ होता है उनको बोल देते हैं कि मेडिसिन लेके जाएंगे, हमें 1-2 दिन में अपना टेस्ट करवा के दें। ठीक है। क्योंकि हम अपनी नब्ज़ से तशखीस कर लेते हैं। टेस्ट करवाने का मकसद क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, कि जब हम 3 माह गुजरें, 1 माह की हमारी मेडिसिन इनकी चलेगी, इनके तीसरा माह जब होगा दोबारा से HbA1c का हम टेस्ट करवाएंगे। HbA1c हमें इनसे गुजारिश होती है कि हर 3 माह हमें करवा के देते रहेंगे, हम आपकी फाइल मेंटेन करेंगे और शुगर का आपका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि आज आपको हमने करके बोल दिया कि जी बस 1 माह हुआ, देखा हाँ जी शुगर ठीक थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुकम्मल रिकॉर्ड रख रहे हैं, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम के अंदर यहाँ का कराची का जो रिकॉर्ड जमा हो रहा है, थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ और इंशाल्लाह इस माह में भी काफ़ी पेशेंट की हमारे पास HbA1c की बिफोर की आ जाएंगी हमारे पास रिपोर्ट, जिसके बारे में मैं अक्सर प्रोग्राम में बोलता रहता हूँ कि यहाँ मैं इंशाल्लाह पेशेंट को बिठा के उनके ज़ाती आपके सामने जो इलाज होंगे, उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट्स होंगे, उनके तासुरात, वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश किए जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे टीबी रिसर्च फाउंडेशन के जो इलाजों की कामयाब फहरिस्त है, उनमें से मैं प्रोग्राम आपके पास बहुत से कर चुका हूँ, जिसके अंदर शुगर रिगेनी हेयर ऑयल के नाम से ऑयल हमारा जो मुकम्मल गंजेपन को भी ख़त्म करता है, लेडीज़ के बालों को भी लंबा करता है, 2 शाखा बालों को भी ख़त्म करता है। और ख़ास तौर पे ऐसे नौजवान जो जवानी के अंदर ही गंजे हो रहे हैं और उनके हेयर फॉल की एक शिद्दत से उनका जो हो रहा है, 20, 22, 25, 30, 35, 40 साल की उम्र एज के अंदर जो है, ये ज़्यादातर लोग हमारे पास आ रहे हैं। अभी तो यंग ही बहुत से लोग मेरे पास पिछले हफ्ते में बेशुमार लोग आए हैं। हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मसला है, लेडीज़ के साथ बड़ा मसला है, उनके 2 शाखा बाल हैं, हार्मोन्स के प्रॉब्लम की वजह से भी उनके साथ जो बालों का मसला होता है, रिगेन हेयर ऑयल से ही बेहतर हो जाता है अल्लाह के फजल करम से। एक हमने ऑयल बनाया हुआ है जो बालों को परमानेंट रिमूव कर देता है। फालतू चेहरे के बाल जो आ जाते हैं हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से आ जाते हैं, कोई भी नापसंदीदा बाल जो अपने आप जिस्म से ख़त्म करना चाहें, तो उसके लिए मेरा क्विक हेयर रिमूवर के नाम से ऑयल है, वो भी पाक टीबी रिसर्च फाउंडेशन के ही प्लेटफॉर्म से हमारी मेहनतों से अल्लाह के फजल से तैयार हुआ है। फिर बांझपन का प्रोग्राम आपके साथ हो चुका है, पिछले 2 प्रोग्राम जो है वो इनफर्टिलिटी के हवाले से थे, जिसके अंदर मर्दों और औरतों का एजोस्पर्मिया, लिगोस्पर्मिया और फॉलिकल स्टडी अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स का जो भी आपका फॉलिकल का मसला आता है, एग का मसला आता है और ट्यूब ब्लॉक हैं, ठीक है, उसमें हार्मोन्स का मसला है आप लेडीज़ के साथ, और मर्दों के साथ किसी भी तरह से कोई मसला है, उसके साथ साथ उनको वीकनेस है, फिजिकली अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमारे मतलब के अंदर जुबानी कोर्स के नाम से कोर्स मौजूद है। इसी तरह मतलब हकीम साजिद इस्लाम के और टीबी रिसर्च फाउंडेशन के इलाजों में से एक ये भी है कि हम जरियान का इलाज है अल्लाह के फजल करम से। नौजवान आजकल के लड़के ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, जरियान की वजह से जो है उनके चेहरे के ऊपर पिलाहट है, उनके चेहरे के ऊपर, और उसकी वजह से वो एक दीमक है, जिस तरह लिकोरिया एक दीमक है और जिस तरह जरियान एक दीमक है, ठीक है, अभी मेंशन कर देते हैं। और इसी तरह जो है मजीद मैं आपको बताता चलूँ चैटिका के बारे के अंदर, आपके पास ऑर्थराइटिस के कुछ मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम में बात हो चुकी है। हमारा ऑर्थराइटिस का इलाज भी बिल्कुल कामयाब है अल्लाह के फजल करम से, और ख़ास तौर पे इसकी शिक के अंदर सर्वाइकल का, औरतों का सर्वाइकल का मसला तो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास है, और ख़ास तौर पे इसमें जो चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं ऑर्थराइटिस के दौरान के अंदर भी, इसमें भी हम हार्मोन्स को भी मद्देनजर, लेडीज़ का खास तौर पे अपना यासर भाई, इसमें थायराइड का बड़ा साथ में बहुत ही ताल्लुक है। ऑर्थराइटिस के अंदर जिगर का और आपके गले का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि थायराइड के पेशेंट जो हैं वो या तो सूख जाते हैं या वो फरवा हो जाते हैं, हार्मोन का ही मसला आता है। ये T3 हो गया, T4 हो गया आपका, ठीक है जी। जितने भी आपके जो टेस्ट करवाते हो आप थायराइड के, अपना इसके अंदर 2 चीज़ें आमने सामने होती हैं, 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, वो मैं अपनी तिब की ज़बान में इसको बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसके अंदर कुछ लोगों में हीट ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन्स का मसला हो जाता है, और इनके दोनों में मिजाजों में आते हैं।
कुछ के दिल की धड़कन जो है कम हो जाती है, एक के अंदर दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। इसको ये 3 तरह के जो हैं, इसको एक जनरल तौर पे कंट्रोल करता है। आयोडीन जो है इसके अंदर ख़ास होता है। अच्छा, इसी तरह हेपाटाइटिस का भी इलाज है थायराइड के साथ साथ। ठीक है। जो मसला मैं आर्थराइटिस का बता रहा था आपको कि इसके अंदर हार्मोन का मसला जो पेश आता है वो थायराइड से आता है। हम अपने इलाज के अंदर ये ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं थायराइड को और ख़ासतौर पे हेपाटाइटिस सी को, क्योंकि हेपाटाइटिस सी जिगर की वजह से ज़्यादातर लोग जो है जोड़ों के दर्दों में मुब्तला हो जाते हैं। अभी जिगर का मसला आ रहा है तो थोड़ा सा हेपाटाइटिस ए बी सी के बारे में हम थोड़ा सा इसमें जिक्र करते चलें। हेपाटाइटिस जिगर के मामला जितने भी हैं उसके अंदर आपको सी की कुछ निशानियां हैं, ए ई ठीक है, बी सी खून से मुंतकिल होता है, बी और सी जी, और ए और ई जो है वो आपको पानी के जरिए शिफ्ट होता है। ठीक है। इसमें खासतौर पे सी क्योंकि ज़्यादा है और ज़्यादा ख़तरनाक भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में जेनो 3 यानी कि 6 तरह के सेटअप में आते हैं। ये जेनो 3 के सेटअप में आता है जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं। और अभी तो बड़ा इजी हो गया है, एलोपैथी के अंदर इसकी वैक्सीन नहीं है, बाकियों की है, लेकिन सी की वैक्सीन नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताऊं आपको, बहुत ही शॉर्टकट और कामयाब और बहुत गिरफ्त के अंदर मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर हेपाटाइटिस सी का इलाज है, बहुत गिरफ्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं। और हमारे ये पुराने मुजर्रबात में से है और बहुत ही फेमस है हमारा ये इलाज। मज़ीद जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं अपने हेपाटाइटिस सी के इलाज के बारे में बता दूं कि बिल्कुल कामयाब है और इंशाअल्लाह ताला हमारी 99.9% रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का तस्करा बात आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रूर कर दीजिए। जो हमारे कॉलर थे वही जानना चाहते हैं कि आप अपने टाइमिंग क्लिनिक के और ये भी चीज़ ज़रा मेंशन कर दें, गो के एड्रेस और ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन टाइमिंग वगैरह के बारे में। जी, टाइमिंग जो है मेरी 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक है। मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर ही फ़िलहाल मैं टाइम यहीं पे हो रहा है। अलावा सिटी के अंदर अभी गर्मी की वजह से हम अपने अपने सेटअप में हैं, तो अभी सिर्फ कराची के अंदर ही मैं बैठ रहा हूँ फ़िलहाल। 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरा क्लिनिक टाइम है। ठीक, तो वहाँ पे मुझसे कोई भी मरीज़ मुलाकात कर सकता है। ठीक है, चलें अब आगे। तो हेपाटाइटिस के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में क्या है, एक तो आपको सुस्ती होने लगती है, इसके अंदर रंग आपका काला होने लगता है जी। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और ये पहले तो आहिस्ता से, जब वायरस मौजूद होता है जिस्म के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता से होता है, लेकिन जब ये अपना अमल शुरू कर देता है वो फिर खतरे की घंटी बज जाती है। ठीक है। अच्छा साजिद साहब, मैं चाहूँगा इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाए, लेकिन एक यहाँ पर मुख्तसर सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक पहले छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हकीम साजिद इस्लाम साहब, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। जो मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत हैं उस पर हम बात कर रहे थे। आपके सवालों का सिलसिला भी जारी है। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। साजिद इस्लाम, ब्रेक पे जाने से पहले आप फरमा रहे थे कुछ हेपेटाइटिस के हवाले से। जी, इंसानी जिस्म के अंदर जो है एक अहम जुज़ जो है वो लीवर है आपका। हेपेटाइटिस सी क्योंकि लीवर का एक बीमारी है, कैंसर की तरफ भी ये चला जाता है मर्ज़। और असल में हम जो है तिब यूनानी के अंदर ये आम बात, हम ज़ाहिर ईसा का नाम बहुत ज़्यादा लेते हैं। ज़ाहिर ईसा में 3 चीज़ें शामिल हैं, आपका जिगर है, दिल है, दिमाग है, तीनों का एक फंक्शन है और तीनों इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम जुज़ हैं ये तीनों अज़ा जो हैं। बाकी आर्गन्स का अपना काम है, लेकिन इन तीनों में से एक की गैर मौजूदगी के अंदर इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है। जिगर का जो काम होता है वो हम जो बोलते हैं वो नाकला और जाज़बा के नाम से होता है। इसी तरह दिल का एक काम होता है अरादी और गैर अरादी, मतलब कि जिस तरह ये एक खुराक बनाता है, एक तरफ इसने जज़ब करनी होती है, दूसरी तरफ जो फालतू चर्बी बनती है वो उसको ज़ाया करनी होती है। ठीक है। इसी तरह दिल का एक काम है कुव्वते अरादी और गैर अरादी। अरादी तो ये है कि मैं अपने हाथ उठा रहा हूँ, अपने इससे मसल्स
से काम ले रहा हूँ, ठीक है। ये और दूसरा गैर इरादी ये है कि जो हमारा दिल धड़कता है, मैदा काम करता है, यह गैर इरादी है, इसमें हम कुछ अमल दखल नहीं है। एक में हमारा अमल दखल है जो इरादी होता है। इसी तरह दिमाग का एक काम होता है पैगाम रसानी और हुक्म रसानी, ठीक है। पैगाम रसानी है कि आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया, आपने देखा कि वो गर्म है, हुक्म आया कि इसको उठा लो, ये है हुक्म रसानी। ये हमारा तीनों का काम होता है। इसी के ऊपर हमारी नब्ज़ें चलती हैं उंगलियों के अंदर, इसी में हम तशख़ीस करते हैं जी। इसी से हम देखते हैं, इसमें से खलत पैदा होती है। दिमाग की तरफ से अगर चलें तो हम बलगम की खलत पैदा होती है। यहाँ पे जो टेस्टों का है हिसाब किताब, उसमें जो वहाँ पे डायग्नोज किया जाता है टेस्टों से, वो एक एक आइटम को करते हैं। हम मल्टीपल सेटअप को देख के अल्हम्दुलिल्लाह तशख़ीस में इस हद तक चले जाते हैं कि रिपोर्ट्स की ज़रूरत सिर्फ पेशेंट को यकीन दिलाने के लिए करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मज़ीद हमें भी एक कॉन्फिडेंस हो जाता है रिपोर्ट्स करवाने के बाद। और हम आज के दौर के अंदर इस बात में नहीं है, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हम बिल्कुल तशख़ीस करते हैं बगैर रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बात चल रही है हेपेटाइटिस सी के बारे में थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि उसमें हम जब आपका टेस्ट करवा देते हैं, कि मिसाल दे रहा हूँ, एक हेपेटाइटिस का आपका टेस्ट करवा देंगे और हम आपका इलाज करेंगे, हम मिजाज को देख के आपका इलाज करना शुरू कर देंगे, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर आप जब दोबारा से अपना टेस्ट करवा के आते हैं तो आप मुतमिन होते हैं कि हमारे PCR इतने थे और अभी इतने हैं, ठीक है जी। और बात ज़ाहिर ईसा के बारे में थी, और इसका अहम जुज़ जिगर जी। मैं बोलता हूँ कि अगर जिगर ठीक हो तो बहुत बीमारियाँ वैसे ही ख़त्म होती हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैदा जो है उम्मुल अमराज है, इसी तरह जिगर का एक ख़ास, क्योंकि जिगर आपका वो जिस्म का हिस्सा है जिसको हम ज़ाहिर ईसा के नाम से जानते हैं, और इसने आपके पूरे जिस्म को जो है एनर्जी बना के फराहम करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ख़राब होने की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा, थायराइड का प्रॉब्लम भी सर्दी खुश्की से पैदा होता है और वो गर्मी खुश्की से जाता है। इसके अंदर आप जब थायरॉक्सिन लेना शुरू कर देते हैं, आपका T3, T4 और TSH जब आपका बढ़ जाता है, TSH आपका कंट्रोल करता है सारी जो भी इसमें बनते हैं, 3 तरह के उसमें बनते हैं, T4 में 4 तरह के आपके बनते हैं, और इसको ये पूरे जिस्म के अंदर फिर कंट्रोल TSH करवाता है। थायरॉक्सिन जब आपको सारी ज़िंदगी अलाउ होती है, तिब यूनानी के अंदर ऐसा नहीं है, हमारे इलाजों के अंदर ऐसा नहीं है। हम 3 महीने थायराइड का करते हैं इलाज, उसके बाद आपको थायरॉक्सिन खाने की ज़रूरत, मतलब कोई भी मेडिसिन जो इसके मुतालिक होता है। इसका जो एक ख़ास अल्लाह पाक ने, हम तो ये बात बोलते हैं, ये जो अल्लाह पाक ने एक बटरफ्लाई की शक्ल का यहाँ पे ये सेटअप रखा है ना, थायराइड जिसको हम बोलते हैं, तो 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ये, ठीक है। और इसका अपने जिस्म के अंदर बहुत ही अहम ताल्लुक है, आपको मोटा करने के अंदर, आपको पतला करने के अंदर। जिगर अगर अपना ठीक काम कर रहा है, बात जिगर पे आ रही थी, तो ये भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। जो आप फिर गिलट की शक्ल में चले जाते हैं, ये आयोडीन की कमी भी है, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ जिगर के बारे में मैं आपको एहतियात भी कुछ बताता चलूँ, थोड़ा सा बताता चलूँ। साथ जिगर के जो पेशेंट हैं उनको नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिगर के जो लोग होते हैं, और जिगर के लोगों को जब तक आपका वायरस आपके जिस्म के ऊपर, यानी कि इस शक्ल तक नहीं आ रहा कि वो एक सोराइसिस हो जाता है जिगर का, उसके बाद आप कैंसर के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपका पोर्टल वेन जो है वो हाइपर हो जाता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिगर आपका सोराइसिस के सकड़ों के बाद साथ ही फैलना शुरू हो जाता है आपकी। उसके बाद इंसुलिन कंट्रोल नहीं होगी, बैरूनी तौर पे अगर आप कोई गोलियां यूज़ करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। उसके अंदर आपकी किडनी के अंदर मसला हेपेटाइटिस की वजह से आ जाएगा। आपके मेन चीज़ जो आपने अक्सर देखा होगा कि जी पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, पाँव के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, इस हद तक ये मर्ज चले जाते हैं। इसी तरह एक तो ज़रूरी है कि आप कुछ एहतियात करें। एहतियात यही हैं कि ये इंजेक्शन जो आप लगवा रहे हैं बड़ा केयरफुली लगवाएं, देखें कि सिरिंज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये खून से फैलता है। खुदा न खास्ता कोई आपका ऑपरेट हो रहा है, किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के अपने खून लगवाएं, क्योंकि ये खून से खून में मुंतकिल होता है, खून से खून, और ये शिफ्ट होता है। इसी तरह आपको जब नाई के पास जाना है, बार्बर शॉप के पास आपने जाना है, वहाँ पे आपने एहतियात करनी है, भाई ब्लेड कौन सा लगा रहा है,
ठीक है, वहाँ पे आपने बहुत एहतियात करना है। ये सेंट्री के लोग जो होते हैं अपना ख़ास ख्याल रखा करें। सेंट्री के लोग जो होते हैं, लोहे का काम करने वाले लोग, हेपेटाइटिस सी जो है वो मतलब कि इसकी बेशक वैक्सीन नहीं आई है, इसके बावजूद भी ये काबिले इलाज है। ठीक है। और हेपेटाइटिस सी का मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी ऐसी, यासर भाई एक दफ़ा आपसे पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, कॉलर है। हाँ। जी ठीक है, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी क्योंकि आखिरी हमारे पास चंद लम्हात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात करें, फरमाइए। जी अमीर अफजल रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जनाब फरमाइए। मेरे पाँव की जो उंगलियां है ना अंगूठे के साथ, वो नीचे जो नीचे का ना तलवे जो है नीचे, वो तमाम ऐसे पता चलता है जैसे जख्म हो गया, लेकिन जाहिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, कोई शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको है? शुगर है। उम्र कितनी हुई है? शुगर है लेकिन कंट्रोल में है। अच्छा माशाल्लाह, उम्र कितनी हो गई? जी मेरी उम्र 83। अच्छा माशा, और वजन कितना होगा आपका? जी वजन, जी वजन तो कम है, बिल्कुल कम है। अच्छा 17 वजन है बस। ठीक है। ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं, वो भी कुछ नहीं है। बस ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अंगूठे के नीचे जो आपका दर्द होता है वो एक यूरिक एसिड की निशानी है। एडी के नीचे दर्द होना या अंगूठे के नीचे दर्द होना, इसके लिए आप तो एक कावा मैं बता रहा हूँ वो इस्तेमाल करें। अगर वो सेटअप में नहीं आता तो मेरा नंबर नोट करें, फिर मैं आपसे कुछ टेस्टों का कहूँगा, वो वहाँ से आप टेस्ट करवा के मुझे दें। ठीक है जी। यूरिक एसिड की ज़्यादती के अंदर आप 8 दिन के लिए सिर्फ जो है ना गोश्त बंद कर दें सारे, और दालें बंद कर दें 8 दिन के लिए। ठीक है। और एक कावा इस्तेमाल करें, वो कावे का मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसमें 10 छोटी इलायची डाल देनी है, 10, और अदरक के 5 टुकड़े डाल देने हैं चने के बराबर। ठीक है। पुदीने का 5 पत्ते ताज़ा पुदीने के, और ज़ीरा जो है आपका सफ़ेद आधी चम्मच। ठीक है जी। वो आप 1.5 कप पानी में उबाल के या 2 कप पानी में उबाल के 1 कप कर लें। दिन में जो है आप 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल किए। 8 दिन के अंदर अगर आप प्रोटीन का परहेज़ करेंगे, बड़े गोश्त को बंद कर देंगे, बल्कि सारे गोश्तों को बंद कर देंगे, दालों को बंद कर देंगे, सब्जियों पे रहेंगे। सब्जियों में भी आपने बादी वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, इसमें आपको शुगर में भी बहुत फ़ायदा होगा। आप नोट कीजिएगा, उबाल के आप सब्जियां खाएं, उबाल के जौ वगैरह का दलिया इस्तेमाल करेंगे साथ, और बाकी और मुख्तलिफ आटे में मिक्स करके उसकी रोटी खा सकते हैं। 8 दिन तक आप करें, आपको हैरत अंगेज किस्म का शुगर के अंदर भी फ़ायदा मिलेगा, और इंशाल्लाह आपका ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद आप मुझसे टेलीफोन के ऊपर अपना मोबाइल के ऊपर नंबर दिया गया है, ये हकीम साजिद इस्लाम का, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके ऊपर जब आप प्रोग्राम के बाद कॉल करेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। जो लोग मुझे मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल कर रहे हैं और मैं उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ, और वो मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के आधे पौने घंटे के बाद उन सब से खुद से रब्ता करूँगा, जो भी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में भी लोग कॉल कर रहे होते हैं। जी। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में चल रहा था कि इसके बाद जो है हमें शुगर का मसला, जैसे मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे हमारा पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर की वजह से ऐसा होता है कि तिल्ली जो होती है, स्प्लेन जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो आपको पता है कि उसके अंदर एक तिल्ली हमारे जिस्म के लिए, इसका बढ़ जाना बहुत ही ख़तरनाक होता है। तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली का बढ़ जाना, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक स्टोरेज होती है जिस्म के लिए। ठीक है, इसके अंदर स्टोरेज मौजूद होती है। ये हेपेटाइटिस सी की वजह से जब ये काम शुरू कर देता है, और मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर अल्लाह के फजल करम से हम सोराइसिस के अंदर जिस वक्त पेशेंट चला जाता है, कोमा के अंदर आ जाता है, यानी कि कार्सोनीमा के अंदर चला जाता है, वहाँ पे भी अल्लाह के फजल करम से हमारे इलाज से बहुत से मरीज़ ठीक हुए हैं, और बहुत से ऐसे हजरात जिनको ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया गया था, और वो एक हद तक कमज़ोर हो चुके थे कि वो ट्रांसप्लांट जब तक अपनी सेहत को वो नहीं कर पाएंगे तो वो मामला डेंजर में चला जाता है। हेपेटाइटिस सी का ABCE सब का इलाज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% तक कामयाब इलाजों में से हेपेटाइटिस सी का इलाज है। पित्ते की पथरी जो इसी की वजह से बनती है, ज़्यादा इस जिगर के मामलात की वजह से पित्ते की पथरी बनती है। इसी तरह पित्ते की पथरी का भी हमारा इलाज जो है वो जिगर का, क्योंकि हम प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, इसी तरह पित्ते की पथरी का भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है साजिद इस्लाम साहब, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है,
तो ये मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंशाल्लाह आगे हमारी गुफ्तगू रहेगी, और ख़ास तौर पे जो हेपेटाइटिस के हवाले से जो अभी गुफ्तगू हुई है इसके ऊपर तफसीलन इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सवाल जो सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल होते हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा। नेक्स्ट वीक में जो है वो बड़े तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे हम, खास तौर पर हेपेटाइटिस को जो मौजूद गुफ्तगू बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका साजिद इस्लाम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हकीम साजिद इस्लाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, और ये आज हमारी बात हुई मुख्तलिफ अमराज के हवाले से और तहकीक के हवाले से। शोबा तहकीक के ऊपर जो है वो बड़ा काम हो रहा है। साजिद इस्लाम साहब ख़ास तौर पे इनके साथ जो जितने भी हुक्मा यहाँ पर मौजूद हैं वो सब राब्ते में होते हैं। और जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर कबल कि जो ज़ियाबतीस के ख़ास तौर पे मरीज़ हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि दवा किस तरह काम कर रही है, वो तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ समझी जा रही है। तो जनाब इसके हवाले से इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू होगी, क्योंकि अब इजाज़त लेने का वक्त है प्रोग्राम का, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।